हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्हें कल पर्सनली कॉल और मेल आया है ज्वाइनिंग के लिए, और जिनको नहीं आया है और उन्हें लग रहा था कि हमारा होगा, तो बच्चों प्लीज़ आप आज का और वेट कर लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट वो आज रिलीज़ कर दे, या फिर जो भी अभी मेल बचे हैं सेंड करने वो आज आपके लिए सेंड हो जाएं। तो आज आप वेट कीजिए, आज का और वेट कीजिए। आई होप कि आज लिस्ट वो रिलीज़ कर दे, फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपकी वो आज रिलीज़ हो जाए। अदरवाइज़ अगर उनों का प्रोसीजर चेंज हो गया तो बच्चों फिर पर्सनली सबको मैसेज या कॉल ही करेंगे, मेल भेजेंगे और कॉल से बताएंगे। फिर अगर उन्हें लिस्ट रिलीज़ नहीं करनी होगी तो वो आज के बाद नहीं करेंगे, अगर आज कर देते हैं तो आज ही करेंगे, ठीक है। और अब जिनको मेल आया है तो बच्चों आपकी ज्वाइनिंग जो है वो मोस्टली 15, 16 या 17 के आसपास की है सबकी। तो आई होप आप अपनी पैकिंग में अब लग गए होंगे। कल आपने खूब इन्जॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ, बट अब अपनी पैकिंग में लग जाइए, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स भी आपके कुछ तैयार होने होंगे, प्लस आपको ड्रेसेस भी सिलवानी है अपनी, अपने लिए वहाँ पर पैकिंग वगैरह करनी है। अपने जो भी आपका डेली यूज़ का सामान है वो सब आपको अपना एक तरह से एक बैग में अपना पैक करके वहाँ पर लेके जाना है। तो ये ओके, सो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि आपको अपनी पैकिंग के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। ये जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023, इनको अच्छे से फॉलो करना है। इसमें आपको कुछ बच्चों को डाउट्स आ रहे थे तो इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाई है। वैसे तो मैंने आपको क्या कैरी करना है कि आपको वहाँ से मिलेगा, इस लिस्ट पर भी मैंने 2022 वाली लिस्ट देखकर वीडियो पहले बना दी थी, बट बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन है। प्लस बच्चों को कन्फ्यूजन आ रही है कि किस तरह के कपड़े, मतलब जो आपकी वाइट सूट सलवार तो आपके स्कूल ड्रेस टाइप की बननी है, तो उसमें तो इतनी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बट जो कन्फ्यूजन आ रही है वो बच्चों को आ रही है जो आपको साड़ीज़ लेकर जानी है, सिविल सलवार सूट लेकर जाने हैं, तो वो किस टाइप से पहने, किस टाइप के सिलवाएं। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो ये पूरी वीडियो आज बच्चों इसी टॉपिक को कवर करेगी। तो पहले ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। First point, you must fulfill the eligibility criteria as mentioned in the advertisement in response to which you have applied for the course. Your testimonials for eligibility will be scrutinized by the College of Nursing. Point 2, your eligibility for admission to the above course will be subject to verification of all academic documents as matched by the university. Original certificate and self-attest copy of the under mentioned documents are to be submitted. तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स नीचे मेंशन किए गए हैं ये सब आपके वेरीफाई होंगे वहाँ पर दोबारा, जिस भी यूनिवर्सिटी से वो मैंडेट हैं उस यूनिवर्सिटी के थ्रू वो वेरीफाई किए जाएंगे। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका याद ध्यान पर से पढ़िएगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्ट कॉपी। सेल्फ अटेस्ट बच्चों मैंने आपको बहुत बार बताया है, आपका खुद का सिग्नेचर जो होता है, नीचे आपने फ़ोटोकॉपी कराई और नीचे जो खाली स्पेस होता है वहाँ पर आपको सिर्फ अपना सिग्नेचर करना होता है, वो सेल्फ अटेस्ट कॉपी हो जाता है। तो आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और सेल्फ अटेस्ट कॉपी जो भी नीचे मेंशन की गई है ये सब आपके सबमिट होंगे कॉलेज में, ठीक है। ये सब आपके 4 साल के लिए कॉलेज में सबमिट कर लिए जाएंगे। तो अब जो हैं वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मैट्रिक 10th को कहते हैं आई गेस। नेक्स्ट है सीनियर सेकेंडरी 10+2 या उसके इक्विवेलेंट का कोई भी सर्टिफिकेट, बट आपका 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। मार्कशीट सीनियर सेकेंडरी 10+2 इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट अगर कोई और है तो, बट 12th का आपका मार्कशीट लगेगा। नीट यूजी 2023 स्कोर शीट, आपका नीट का स्कोर शीट लगेगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपकी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स लगेंगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, अगर आपने कॉलेज मतलब ग्रेजुएट हो चुके हो आप तो आपके कॉलेज से माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, और अगर आपने स्कूल किया तो आपके स्कूल का माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, सेम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपका कॉलेज का और अदरवाइज़ आपका स्कूल का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स, अगर आप SC और ST कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा। OBC या जनरल वाला EWS वालों का कोई रोल नहीं है, सिर्फ SC और ST वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल बच्चों मूल निवास होता है।
देन आपका पैन कार्ड, ये पैन कार्ड स्क्रीनिंग के टाइम पर नहीं मांगा था, बट ये आपका पैन कार्ड भी लगेगा। गैप सर्टिफिकेट इफ देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 2 ईयर बिटवीन 10th एंड 12th। अब बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कि हमने 12th के बाद ड्रॉप लिया है। बच्चों वो गैप में इंक्लूड नहीं होता, गैप में इंक्लूड होता है कि 10th के बाद आपको 11th करनी होती है, 11th के बाद आपको 12th करनी होती है। लेकिन आपको अगर 12th तक पहुँचने में 2 साल से ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आप 11th में फेल हो रहे हो या कोई भी आपका मेडिकल रीजंस की वजह से आप 12th जो है वो 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं कर पाते, मतलब आपने 11th को करने में आपको 2 साल लग गए, 3 साल लग गए, आप फेल होते रहे, तो उस कंडीशन में आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, वो 12th के बाद का नहीं होता कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है नीट प्रिपरेशन के लिए या किसी और रीज़न के लिए आपने ड्रॉप लिया है, तो वो गैप नहीं इंक्लूड होता। गैप सिर्फ इंक्लूड होता है 10th और 12th के बीच का। नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड, अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज, लास्ट अटेंडेंस indicating which course you underwent, date of entry and date of leaving, subject offered and total percentage of the attendance। अब सेम अगर आपने अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपका चाहिएगा, अगर आपने कॉलेज अटेंड किया तो कॉलेज से, और अगर आपने स्कूल या अभी 12th ही पास किया, आपने कोई कॉलेज वगैरह अटेंड नहीं किया, तो आपका स्कूल से लगेगा। तो उसमें आपका क्या क्या मेंशन होना चाहिए, जो जिस कोर्स के लिए आपने कॉलेज में जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था वहाँ पर उस कॉलेज से आपकी एंट्री का टाइम, एंट्री की डेट लगेगी, फिर आप जब छोड़ रहे हो उस कॉलेज को उसकी डेट ऑफ लीविंग लगेगी, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑफर्ड हुए थे उस कॉलेज में, किन कोर्स, मतलब आप अगर सपोज आप बीएससी कर रहे हो तो आपके बीएससी के सब्जेक्ट्स वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। फिर आपकी परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस की परसेंटेज भी होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट में मेंशन। ठीक है, तो ये सब आपको अपने कॉलेज से जाके, अभी आपके पास टाइम है, बनवा लीजिए। डिक्लेरेशन साइंड बाय यू एंड योर पेरेंट्स गार्जियन दैट यू आर अनमैरिड। ठीक है, आपका एक डिक्लेरेशन चाहिएगा जिसमें आपको आपका और आपके फादर या गार्जियन का, मतलब पेरेंट्स का और गार्जियंस का सिग्नेचर होगा कि आप अनमैरिड हो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अबाउट मैरिटल स्टेटस दैट इज डिवोर्सी, विडो, लीगली सेपरेटेड विदाउट इनकम्बरेंस इफ एप्लीकेबल। अगर आप, मतलब आप मैरिड हो, मतलब आप डिवोर्सी हो, विडो हो या लीगली सेपरेट हो रहे हो, तो अगर हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका दिखाना पड़ेगा। तो अगर हो तो लगाना पड़ेगा, अगर नहीं हो तो सिर्फ आपको डिक्लेरेशन, एक ऐसी डिक्लेरेशन फॉर्म सा, मतलब ऐसे लिख लेना अपने जो भी आसपास में आपका एमएलए वगैरह, उसके स्टैम्प पर लिखवा लेना, और अपने अपने साइन, आपके पेरेंट्स के साइन लिख, उसमें लिख देगा कि ये लड़की डॉटर ऑफ दिस, आपके फादर का नेम, इज़ अनमैरिड, तो इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट एनसीसी सर्टिफिकेट, एससी/एसटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अब अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा, और एससी/एसटी सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा। ठीक है, ये तो हुई है बच्चों आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में आकर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन होता है। अब थर्ड पॉइंट है, ऑन योर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन यू हैव बीन फाउंड मेडिकली फिट बाय द मेडिकल बोर्ड। आपका जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है आपका स्क्रीनिंग के टाइम पर, वहाँ पर आप मेडिकल बोर्ड के थ्रू फिट पाए गए हो। हाउएवर यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मेडिकल इंस्पेक्शन ऑन रिपोर्टिंग टू कॉलेज ऑफ नर्सिंग। लेकिन आपको अपने कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर रिपोर्ट करने के टाइम पर भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, टू कन्फर्म दैट देयर इज़ नो चेंज इन योर हेल्थ स्टेटस, कि ये कन्फर्म करने के लिए कि आपके जो हेल्थ स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया है। तो बेसिकली ये किस लिए होता है, क्योंकि बच्चे, ये जो आप मेडिकली अनफिट होते हो, फिर कुछ पैसे वगैरह देकर, ब्राइब देकर आप अपने आप को मेडिकली फिट करा लेते हो, तो इस वजह से वहाँ पर दोबारा आपका मेडिकल इंस्पेक्शन होता है। तो उसमें एक दीदी ने मुझे बताया कि उनका सिर्फ ब्लड, यूरिन और डेंटल चेक हुआ था। ठीक है, और इतना घबराने की बात नहीं होती। अगर आपको अपना थोड़ा, मतलब डर भी लग रहा है, तो आप अपना सिर्फ हीमोग्लोबिन पर कंसंट्रेट करिए, क्योंकि वही थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यूरिन का टेस्ट, आपका डेंटल, वो सब आपका एज इट इज़ सेम रहना है। फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट पीरियोडिकली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और थोड़ी थोड़ी मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है वो आपकी ट्रेनिंग के दौरान चलती रहेंगी। कभी कुछ आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कभी कोई मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है आपका, तो आपका थ्रू आउट योर ट्रेनिंग आपका चलता रहेगा। बट इनिशियली आपका ब्लड, यूरिन और डेंटल चेकअप होना है।
और अपना अगर आपको हीमोग्लोबिन के लिए तो अपनी थोड़ी डाइट अपनी उस हिसाब से फॉलो कीजिए। अनार खाइए, बीटरूट खाइए, गुड़ खाइए। गुड़ चना बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए, तो आप इतने गुड़ चना आप डेली खा लीजिए, ठीक है, स्नैक्स के तौर पर अच्छा होता है। नेक्स्ट, द एग्रीमेंट बॉन्ड नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय यू एंड योर पेरेंट्स गार्जियन एज पर द enclosed text on arrival to the college. You are requested to study the sample agreement bond thoroughly and understand the condition therein before reporting to the college. अब वहाँ पर आपसे एक एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करवाया जाएगा आपसे और आपके पेरेंट्स या गार्जियन से, एज पर द इंक्लोज टेक्स्ट ऑन अराइवल टू द कॉलेज। कॉलेज के टाइम पर आपसे वहाँ पर बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको उसके टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें और तब जाकर साइन करें, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये, अगर आप उसे ब्रेक करोगे तो आपको जो भी उसमें सर्टेन अमाउंट लिखा होगा बॉन्ड में वो आपको पे करना होगा। तो इसलिए अपना अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि आप सोचो कि आप एमएनएस में आपने एंट्री ले ली और साथ साथ में अपना नीट का भी कवर करूँगी, फिर मैं अपना एएफएमसी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ या नेक्स्ट ईयर मैं नीट में भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बार एमएनएस में आ गए तो आपको वहाँ पर सर्व करना होगा 4.5 ईयर्स के बाद। 5 ईयर्स की आपको सर्विस भी उन्हें देनी होगी, ठीक है। तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर आप एक बार एमएनएस में आ गए तो आ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, यू शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट विद एटीएम कार्ड फैसिलिटी ऑफ एनी बैंक विद अ मिनिमम बैंक बैलेंस ऑफ ₹50,000। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो मैंने कल अपलोड की थी, कि आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसमें आपके पास 50,000 रुपीज़ होने चाहिए और प्लस उसका एटीएम कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, टू कवर द इमीडिएट एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर स्टूडेंट नर्सेज, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, स्टेशनरी आइटम और अदर प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स। आपका जो इमीडिएट खर्चा होगा वहाँ पर यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स के लिए, आपकी स्टेशनरी के लिए, तो वो सब आपका उस 50,000 से कवर हो सके। अब नेक्स्ट आपका, फॉलोइंग आइटम्स आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एंड स्टे। ये मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, एक बार फिर से कर देती हूँ। तो ये एसेंशियल आइटम टू बी बॉट फ्रॉम होम है, वाइट सलवार कमीज विद वाइट दुपट्टा 1 सेट, इसमें 1 सेट कहा गया है। लेगिंग, चूड़ीदार, पटियाला पैंट्स बॉटम आर नॉट परमिटेड। तो अभी आजकल आप लेगिंग्स, बॉटम पैंट्स वाले भी सूट चल रहे हैं, प्लाजो वाले भी चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंपल सलवार सूट। पटियाला, बच्चे ने पूछा था, एक बच्चा कंफ्यूज था कि पटियाला और सलवार में क्या दिक्कत है। पटियाला सलवार बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत हैवी जो सलवारें बनती है ना, बहुत ज़्यादा हैवी बनाते हैं। तो जैसे आपने सपना चौधरी के गानों में भी सुना होगा कि वो मतलब देखा है कि वो कितनी हैवी सलवार पहनती है। तो इस तरह से नहीं, आपको सिंपल 2-2.5 मीटर कपड़े में जितनी भी सलवार, जैसी सलवार बनेगी, सिर्फ आपको सिंपल वैसी सलवार सिलवानी है। ये नहीं कि आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ डिज़ाइन डलवाओ। तो सिंपल जैसा सिंपल सलवार सूट बनता है आपको वैसा सिलवाना है। तो एक सेट ही बोला गया है। वाइट कैनवास शूज़, वाइट शूज़ चाहिए होंगे आपको 1 पेयर। वाइट सॉक्स आपको 2 पेयर चाहिए। कलर्ड बेडशीट विद पिलो कवर 2 सेट्स लेके जाना है आपको, सिंगल कलर की, ऐसे कोई प्रिंटेड मत लेके जाना। सिंगल कलर वाली कलर्ड बेडशीट लेकर जानी है। सलवार कमीज विद दुपट्टा 4 सेट। अब ये जो है लेगिंग पटियाला बॉटम्स नॉट परमिटेड, लेगिंग पटियाला इसमें भी नहीं चलेगा, आपको सलवार कमीज सिंपल सलवार सूट लेकर जाने हैं। अब इसमें आपके सलवार सूट जो है ऐसे लेकर जाना जो जिसमें आप कंफर्टेबल रहो, ऐसे सोच के जाना कि आप अपने घर पे पहन रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा हैवी मत लेके जाना और ज़्यादा ही बिल्कुल डल से भी नहीं। तो आपका नॉर्मल कॉटन में अच्छे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो इस टाइप से आप लेके जा सकते हो। 4 सिविल साड़ी फॉल एंड पीको डन विद ब्लाउज एंड पेटीकोट। आपको सुंदर सी सिविल साड़ीज़, मतलब आप इसमें कोई ड्रेस कोड नहीं है, आप किसी भी तरह की साड़ी लेकर जा सकते हो। ज़्यादा हैवी मत लेना, बट जिसमें कुछ ज़्यादा ही एम्ब्रॉयडरी हो रही हो, वर्क हो रहा हो। आजकल बहुत सुंदर सुंदर प्लेन साड़ीज़ चल रही हैं, आप उस तरह से साड़ी लेकर जा सकते हो। उनका फॉल और पीको होना चाहिए, ऐसे ही मत लेके चले जाना उठा के। 4 सेट वो भी चाहिए आपको। अपनी खुद की टॉर्च, लॉक विद ट्रिप्लिकेट कीज़, एक अपना खुद का ताला जिसमें आपके पास एटलीस्ट 3 सेट हों कीज़ के। तो आपको लॉक जो 2 लेकर जाने हैं। आपकी खुद की एक अलार्म क्लॉक,
फोल्डर फॉर कीपिंग सर्टिफिकेट्स, अपने सर्टिफिकेट्स रखने के लिए फोल्डर। प्लस एक और चीज़ बता दूं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन थे वो आपके बच्चों ओरिजिनली सब कुछ सबमिट हो जाएगा, तो अच्छा होगा कि आप इनकी सबके अपने पास 2-2 3-3 सेट फोटो कॉपीज के अपने पास रख लें। ठीक है, तो अपने फोल्डर्स लेके चला जाएगा, 2 3 4 जितने मर्जी। डायरी, बड़ी डायरी, छोटी डायरी, जो पॉकेट डायरीज आती हैं वो भी अपने लिए लेके चले जाना, आपको कुछ ना कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच, ट्रांसपेरेंट पाउच फॉर पेन पेंसिल एंड स्टेशनरी आइटम्स, ट्रांसपेरेंट पाउच स्टेशनरी स्टोर पर मिल जाता है। टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, स्टील टम्बलर लेके चले जाना, अपना टिफ़िन बॉक्स भी, अपना लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, सब कुछ एक एक लेकर चले जाना। ट्रांसपेरेंट सॉलिड एग्जामिनेशन क्लिप बोर्ड, ट्रांसपेरेंट सॉलिड एग्जामिनेशन क्लिप बोर्ड आपको स्टेशनरी पर ही मिल जाएगा। क्या होता है ये क्लिप बोर्ड? अम्ब्रेला ब्लैक कलर का अपना खुद का लेके जाना है। क्लॉथ डस्टर, अपना रूम को डस्टिंग वगैरह करने के लिए अपना खुद का डस्टर लेके जाना। 4 क्लॉथ हैंगर्स लेके जाना अपने। 6 रिस्ट वॉच विथ सेकेंड हैंड नीडल 1, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रिस्ट वॉच विथ सेकेंड हैंड नीडल कैसी होती है, उसमें मैंने इमेज प्रोवाइड की है इसकी। अब असेंशियल आइटम टू बी प्रोक्यूर्ड एट कॉलेज आफ्टर ज्वाइनिंग, ये आपको कॉलेज से प्रोवाइड हो जाएंगे। पीटी यूनिफॉर्म विद कॉलेज क्रेस्ट, पीटी यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी। बेडशीट सिंगल साइज़ की आपको वाइट कलर की आपको 2 सेट बेडशीट्स के आपको कॉलेज से मिलेंगे। बेड कवर्स भी मिलेंगे, पिलो कवर्स भी मिलेंगे। ब्लैंकेट वुलन क्विल्ट आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगा। मैट्रेस भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगी। टेबल क्लॉथ, टीपो कवर, डचेस सेट, पिलो, बाथ टॉवल, फेस टॉवल, वाइट सलवार कमीज़ विद वाइट दुपट्टा आपको 2 सेट स्कूल से भी प्रोवाइड होंगे। 1 सेट आपको खुद का लेके जाना है, हो गए आपके 3 सेट। बट आप खुद से भी अगर चाहें तो 2 सेट्स आप अपने खुद के लेकर जा सकते हैं। वाइट कैनवास शूज़ भी आपको स्कूल आपके कॉलेज से प्रोवाइड होंगे। वाइट सॉक्स भी आपको कॉलेज से प्रोवाइड होंगी। तो इन सब आपके पास खुद की भी होंगी और आपको कॉलेज से भी प्रोवाइड होंगी। ब्लैक वी नेक पुलोवर कार्डिगन फॉर यूनिफॉर्म, आपका वहाँ से आपका जो भी विंटर की जो भी ड्रेस होगी, कार्डिगन्स जो चलेगा वो सब आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगा। एक लेदर बैग आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगा। टेबल नैपकिन विद रिंग्स, अब ये कॉलेज से प्रोवाइड हो जाएगा आपको, मैंने लास्ट वीडियो में इसका भी फ़ोटो डाला है कि टेबल नैपकिन विद रिंग्स कैसा होता है, तो आप उस वीडियो से देख सकते हो। लास्ट पॉइंट है, ऑन बीइंग अलाउड टू ज्वाइन कंटिन्यू द ट्रेनिंग यू विल बी पेड 2nd क्लास रेलवे फेयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस to the place of training or materialization of the claim by the college. This claim is not admissible to candidates who are found ineligible in any respect. जब आप कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करोगे तो आपको जो 2nd क्लास रेलवे फेयर आपके घर से लेकर जहाँ से भी आप अपनी ट्रेन पकड़ोगे आपके कॉलेज तक के स्टेशन तक का आपको किराया 2nd क्लास रेलवे फेयर मिलेगा आपको। ठीक है, ये नहीं आप 1st क्लास से आ रहे हो, आपको 2nd क्लास रेलवे फेयर प्रोवाइड हो जाएगा आपके घर से, आपके मतलब आपके जो भी आपके स्टेट से रेलवे स्टेशन से आप रेल पकड़ोगे प्लस आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक के आपको किराया दे दिया जाएगा, पर उन्हें नहीं दिया जाएगा अगर कोई बच्चा इनएलिजिबल पाता है तो। ठीक है, तो ये तो था बच्चों सारे पॉइंट्स जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे। अभी हम देख लेते हैं बच्चों को जो डाउट था कि किस तरह से साड़ी और सूट हम कैरी कर सकते हैं वहाँ के लिए। तो ये आप इमेज में जैसे देख सकते हो बच्चों, ये 3 ऑप्शंस। सूट की लेंथ, जो सेंटर वाले में सूट की लेंथ है, इतनी ज़्यादा लेंथ मत करना, घुटनों तक का सूट करना, अदरवाइज़ ये ठीक है, आप वहाँ पर इस वहाँ के लिए बेस्ट है। इस तरह से भी आप अपना सूट कॉटन में बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, आप ऐसा सूट ले सकते हो। साइड ये जो दोनों हैं इनमें तो सलवार थोड़ी हैवी है और पटियाला आई गेस मना किया, पर ये मैंने पहले बना लिया था इमेज, तो आप इनसे थोड़ी सी हल्की सलवार करवा लेना, बट इस तरह से सूट चल जाएंगे। ठीक है, दुपट्टा अपने आपको अपने सेफ्टी पिंस लेकर जाने, आपको दुपट्टा अच्छे से टक इन करके ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ सकते, बट आपको अपना अच्छे से पिन अप करके दुपट्टा कैरी करना होगा वहाँ पे। तो अपने सेफ्टी पिंस का भी ना बहुत सारे गुच्छे से लेके चले जाना सेफ्टी पिंस के लिए, तो सूट्स इस तरह से चल जाएंगे। और प्लस ऊपर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में मैंने देखा था कि जो आपको भी दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ वाइट सलवार सूट के लिए तो उन्होंने कंडीशन जो रखी है, लेगिंग चूड़ीदार पटियाला पैंट बॉटम्स नॉट परमिटेड। बट अगर जब
कलर्ड सूट सलवार के लिए, मतलब जो आपके रेगुलर सूट सलवार होंगे उसके लिए सिर्फ उन्होंने लेगिंग और पटियाला बॉटम्स को परमिशन नहीं दी है। बाकी अगर आप अपना एक पैंट वाला जो आजकल चल रहे हैं ना कॉटन के कुर्ता और पैंट टाइप में, ज़्यादा चौड़े चौड़े भी नहीं, प्लाजो टाइप में भी नहीं, सिंपल जो पैंट वाले होते हैं, आप एक अपना रख सकते हो। अगर हुआ वहाँ पर अलाउड तो पहन लेना, अगर नहीं हुआ तो रखा रहेगा, कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप अगर आपको सलवार में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो एक जोड़ी अपना वैसा भी रख सकते हो। अगर उन्होंने अलाउ किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो नहीं सही। तो इस तरह से आप अपना सूट अच्छे से इस तरह बंद गले में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो ऐसे बंद गले का भी सिलवा सकते हो, ऐसे वी नेक वाला भी सिलवा सकते हो आप। जैसे इसमें वी नेक वाला है, इस तरह से भी गला अच्छा लगेगा। और अगर आपको ऐसे बंद गले का सिलवाना है तो ऐसे बंद गले का भी सिलवा सकते हो। अब ये वाले सूट में थोड़ा ब्रॉड नेक है, इतना नहीं, आप इससे थोड़ा डिसेंट सा सिलवाना, सलवार भी थोड़ी हल्की सी कर लेना। बट एक दीदी ने बोला था कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही डल कपड़े लेके जाओगे, थोड़े अच्छे से भी रख सकते हो आप अपने लिए, क्योंकि अब दिवाली फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको घर वापस आने दिया जाएगा। एक बार आप 16 तारीख के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आपको शायद घर ना आने दिया जाए, वहीं पर सारे आपको फेस्टिवल सेलिब्रेट करने होंगे। तो उस हिसाब से भी आप अपना एक दो जोड़ी अच्छे अच्छे से कपड़े रख के ले जा सकते हो। सूट सलवार में कर लेना कैरी, और ट्रेडिशनल एक दो अगर आपको रखना है तो आप रख लेना, क्योंकि वो आपका बैग को थोड़ी ना चेक करेंगे कि आप अपने रूम में आप किस टाइप के कपड़े भी रख रहे हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके पास ट्रेडिशनल कुछ अच्छा है तो आप रख लेना, अदरवाइज खरीदना मत, ज़्यादा खर्चा वर्चा मत करना। अगर आपके पास घर पे है, अच्छा है, तो अपने लिए आप लेकर जा सकते हो। और सूट सलवार में अगर आप घर पे पहनते हो तो आप उस वही सूट सलवार अपने वहाँ पर भी लेकर जा सकते हो। अगर आपने पहले से सिलवाए हुए हैं तो आप अपने वो भी लेकर जा सकते हो वहाँ पर पहनने के लिए। बस अपना दुपट्टा वगैरह आपको वहाँ पर ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ना, अपने पीना पीना अच्छे से करके रखना होता है। बाकी आपका सूट सलवार की इतनी टेंशन मत लो, वाइट सूट सलवार अपना मैंडेटरी है। और ये आपके पास अगर घर पे भी आपने सलवार सूट सिलवाए हुए हैं वो भी आप लेके जा सकते हो, अलग से कोई टेंशन मत लो। अब आते हैं साड़ी की बात कर लेते हैं। अब ये साड़ी के मैंने अलग अलग 2-3 एग्जाम फोटोज लिए हैं। ब्लाउज ये फर्स्ट वाला जो है ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसका ब्लाउज आप इस तरह से भी अपना सिलवा सकते हो, इस तरह से भी आप अपना ब्लाउज सिलवा सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और साड़ी भी अगर आपके पास ऐसे प्लेन साड़ी है तो ये आजकल बहुत सुंदर भी लगती है, क्लासी भी लगती है। साड़ी आपको कब पहननी है, वहाँ पे आपको रेगुलर में साड़ी नहीं पहननी है। रेगुलर आपको साड़ीज पहननी होगी, आपकी फ्रेशर पार्टी होगी या लैम्प लाइट सेरेमनी हो रही है, या फिर आपको फेस्टिवल्स में भी आपको साड़ी के लिए बोल सकते हैं, तो साड़ी फिर आपको अच्छी सी पहननी होगी। अब ज़्यादा हैवी तो आजकल ट्रेंड में नहीं है, क्लासी सिंपल और क्लासी साड़ीज आजकल ट्रेंड में है। तो आप इस तरह से सिंपल जिसका ऐसे प्लेन साड़ी भी ले सकते हो। ये वाली मेरी पर्सनल फेवरेट, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये वाला लुक आप बहुत अच्छा है आपके वहाँ पे कैरी करने के लिए, आप क्लासी भी लगोगे, आप सबसे अलग भी लगोगे। और एक ऑप्शन आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लेन साड़ीज होती है उनका ऐसे बॉर्डर होता है सिंपल, बट उनके ब्लाउज में थोड़ा वर्क होता है, तो आप इस तरह का भी ऑप्शन कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं, ठीक है। तो आपको बस आपको ना सुंदर लगना है, आपको ज़्यादा चमक धमक भी नहीं लगना कि हम बहुत हैवी हैवी सा पहन के बहुत चमक धमक हो रहा है। सिंपल क्लासी आपको बस लुक अपना आपका होना चाहिए। नो, ध्यान क्या रखना है कि आपको जो साड़ी का फैब्रिक है, आप पहली बार साड़ी पहनोगे और आपको ये नहीं पता कि आपको कितने ड्यूरेशन के लिए पहननी पड़ सकती है, आप सुबह से लेकर आपको शाम तक भी कैरी कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि आप उसका जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा कंफर्टेबल वाला लो। ऐसा ना हो कि उनकी प्लेट्स ही नहीं बन पा रही है आपसे, वो उसका दुपट्टा आपसे रिपट, मतलब जो आपका पल्लू है वो रिपट रिपट के गिर रहा है। तो आपकी मोम, आपकी जो बड़ी दीदी होंगी जिनकी शादी होगी, वो इसमें आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हैं। चाहे तो आप अपनी मोम का भी ब्लाउज साड़ीज़ अगर आपको फिट आती है तो अपनी मोम की भी साड़ीज़ लेकर जा सकते हो अर्जेंट में, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा बहुत बच्चों से अरेंज। तो आप अपनी मोम से, अपनी जो मैरिड सिस्टर्स हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, उनकी साड़ी बोरो कर सकते हो। अगर आप उनके पास कुछ अच्छी अच्छी साड़ीज़ हैं तो आप उनसे बोरो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप अब आपका साड़ीज़ का भी कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। ये सेंटर वाला बहुत सुंदर है पीस, अगर आपको ऐसा भी लेना है, इस तरह से सिल्क में लेना है, क्योंकि ये बहुत ईजिली कैरी होते हैं, इनकी प्लेट्स भी अच्छे से बनती है और जो भी मतलब अच्छा होता है। तो और फ्री पल्ला भी नहीं कर सकते, आपको पिन अप करना होगा, तो इसलिए पिन्स लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, अपने पास बहुत सारे पिन्स लेकर जाना, सेफ्टी पिन्स।
जिससे कि आपको वहाँ पर दूसरों से मांगना ना पड़े और आप अपना जितना मर्जी अपनी साड़ी को अच्छे से टक इन कर सको, आप कंफर्टेबल रहो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो, आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई डाउट अभी भी रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।